कृष्ण के वंश का नाश किसने किया? पूर्व में दो श्राप मिले थे। एक तो गांधारी ने महाभारत युद्ध में अपने पुत्रों के वध से आहत होकर श्री कृष्ण के वंश का नाश होने का श्राप दिया था। दूसरा श्राप ऋषियों का था। दरअसल ऋषियों का द्वारिका के पास प्रवास था। यादवों ने श्री कृष्ण और जाम्बवंती पुत्र साम्ब के पेट के ऊपर कुछ बांधकर औरतों के भेष में ऋषियों के पास गए। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि इसको क्या पैदा हैगा। नाराज ऋषियों ने श्राप दे दिया कि इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जिससे यादव कुल का विनाश होगा। समयांतराल में जब मूसल उत्पन्न हुआ तो यादवों ने श्री कृष्ण को सारी बात बताई। उन्होंने मूसल का चूर्ण बनवाकर समुद्र में फिंकवा दिया। वह चूर्ण बहकर प्रभास क्षेत्र में किनारे आ गया। उससे एरका नामक घास उत्पन्न हुई। कुछ समय बाद श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ सारे यादव प्रभास क्षेत्र में किसी उत्सव के लिए आए। वहीं पर बातों ही बातों में सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। गुस्से में कृतवर्मा का सर सात्यकी ने काट दिया। फिर सात्यकी मारे गए और फिर यह झगड़ा इतना बड़ा कि मदिरा पान किए समस्त यादव उसी एरका घास से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए काल कवलित हो गए। बलराम जी ने समुद्र के किनारे समाधिस्थ होकर शरीर का त्याग कर दिया। तो वही जरा नामक एक बहेलिया, जो कि पूर्व जन्म में बाली था, उसने श्री कृष्ण के पैर पर तीर से प्रहार किया। उस तीर में उसी मूसल का एक छोटा टुकड़ा लगा हुआ था। श्री कृष्ण उसी तीर को निमित्त बनाकर महाप्रयाण कर गए। श्री कृष्ण के सारथी दारुक द्वारा खबर पाकर वसुदेव और उग्रसेन आदि बुजुर्गों ने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण की 8 पटरानियां सती हो गईं। और बाकी गोपिकाओं को अर्जुन हस्तिनापुर ले जा रहे थे, जहां जंगली भीलों ने उन्हें लूट लिया। द्वारिका समुद्र में समा गई और बची खुची गोपिकाओं और श्री कृष्ण के एकमात्र जीवित पौत्र वज्र को लेकर अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे। और फिर श्री कृष्ण के महाप्रयाण की खबर पाकर पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण को चले गए। कालांतर में परीक्षित ने वज्र का राजतिलक मथुरा लाकर किया।